वहाँ पर एक कुत्ता घायल होता है जो रेंगता हुआ अपने बच्चे के पास जा रहा था। और जब इसका बच्चा आवाज सुनकर बाहर निकलता है तो इसके पिता जमीन पर घायल पड़े थे और जीवन की आखिरी सांस ले रहे होते हैं। बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पिता अपने बच्चे को आखिरी बार देखना चाहता था और बच्चे को देख वो शांति से अपनी आंख बंद कर लेता है। लेकिन बच्चे को लगा कि शायद वो सो रहे हैं, तो बच्चा पिता को ठंड से बचाने के लिए उसके पास लेट जाता है। लेकिन जब काफी देर बाद उन पर बर्फ जमने लगी थी और जब उसके पिता नहीं उठते तो बच्चा समझ चुका था कि अब वो जीवन में अकेला हो चुका है। वो उदास होकर आसमान की तरफ रोने लग जाता है और वहाँ से निकलकर पानी पीने के लिए एक नदी के पास आ गया था। उस नदी के पास एक लड़का बैठा होता है। उसे वो बच्चा बहुत मासूम लगा था और लड़का पिल्ले को आवाज लगाता है तो बच्चा घबरा कर वहाँ से चला जाता है। उस बच्चे को बहुत तेज भूख भी लगी थी। तभी उसको वहाँ पर चूहे दिखते हैं। वो खाने के लिए उनकी तरफ भागता है, लेकिन वो चूहे भी बहुत ज्यादा तेज थे। वो दौड़कर अपने बिल में घुस जाते हैं, जिसमें उस बच्चे का मुंह पहुँच नहीं पाता। उस मासूम बच्चे को बहुत ज्यादा भूख लगी थी तो वो सूखी झाड़ियों को खाने लग जाता है। अब ये कुत्ता भूख मिटाने के लिए खाना ढूंढ रहा था। तभी इसको सामने एक पेड़ से खरगोश लटका हुआ दिखाई देता है। वो भागकर जाता है और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बच्चे को नहीं पता था कि यह एक जाल है। वो इस जाल में फंस जाता है और उसी पेड़ से लटक जाता है। ये जाल कुछ इंसानों ने बिछाया था। वो लोग इस कुत्ते को एक शिकारी बनाना चाहते थे और कबीले का सरदार इस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं और इससे दिन रात ट्रेनिंग करवाते थे। फिर एक साल बाद बच्चा बड़ा हो गया था। अब दो लोग कबीले के सरदार के पास मिलने आते हैं। ये लोग सोने की खुदाई करने वाले थे। तभी इसमें से एक लड़के की नजर उस कुत्ते पर पड़ती है। उसको वो कुत्ता जाना पहचाना सा लग रहा था। वो उसको छूने वाला होता है, लेकिन कुत्ता भौंक कर मना कर देता है। तभी कबीले का सरदार आकर लड़के का हाथ पकड़ लेता है और इस कुत्ते से दूर रहने के लिए कहता है। वो कुत्ता रोज नदी के किनारे उदास होकर आसमान की तरफ चिल्लाता था। वो लड़का इस कुत्ते के दर्द को महसूस कर सकता था। फिर अगली सुबह लड़का उस डॉग के पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक जंगली भालू आ गया था। अब ये जंगली भालू उस लड़के के पीछे पड़ जाता है। लड़का अपनी जान बचाते हुए भागकर लकड़ियों के ढेर में घुस जाता है। भालू लड़के को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी वो कुत्ता वहाँ आ जाता है। भालू बहुत गुस्से में था। वो कुत्ता भालू को लड़ने के लिए ललकारता है। भालू उसकी मासूम आंखों को देखकर समझ जाता है और शांत होकर वहाँ से चला जाता है। इस कुत्ते ने लड़के की जान बचा ली थी, लेकिन लड़के को देखकर वो भी निकल जाता है। लड़का उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से जाने लगता है। वो कुत्ता उसे जाते हुए देख रहा था। अब कबीले का सरदार उस कुत्ते को लेकर शहर में आ गया था, जहाँ पर दूसरा कुत्ता आकर अचानक इससे लड़ने लग जाता है। लेकिन बबलू ने बंटी को पछाड़ दिया था। ये देखकर बंटी का मालिक हैरान हो जाता है और उसको डंडे से मारने की कोशिश करता है। तो बबलू भी उसकी तरफ घुर्रा रहा था और कबीले के सरदार ने उसको पकड़ लिया था। सरदार वहाँ पर कपड़े बेच रहा था, लेकिन वो आदमी उससे बबलू को बेचने के लिए कहता है और सरदार ने भी बबलू को उसको बेच दिया था। अब वो आदमी उस कुत्ते को लेकर ऐसी जगह आ जाता है जहाँ पर कुत्तों को आपस में लड़वाया जाता था और लोग इन पर शर्त लगाते थे और इस खेल का आनंद लेते थे। बबलू अपने विरोधी को हरा देता है। वो आदमी रोज बबलू को कुत्तों से लड़वाकर पैसे कमा रहा था, लेकिन अब बबलू को समझ आने लगता है, जिससे उसने लड़ना बंद कर दिया था, जिस कारण उसका मालिक उसको मारने लगता है। लेकिन तभी एक लड़का आकर उसको बचा लेता है। ये लड़का बबलू को पहले से जानता था। उसने बबलू के घाव पर पट्टी बांध दी थी। वो लड़का धीरे धीरे करके बबलू से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बबलू शुरुआत में लड़के को नहीं अपनाता। लेकिन फिर समय के साथ बबलू ने लड़के को अपना मालिक बना लिया था और वो दोनों साथ साथ खेलते थे। फिर एक दिन बबलू ने खदान में से बहुत सारा सोना खोज निकाला था, जिसे देखकर लड़का हैरान हो जाता है और वो लड़का सोने को पिघलाकर उसकी ईंट बना लेता है। लेकिन कुछ लोगों को सोने के बारे में पता चल गया था और वो लोग दोनों को निपटाने का प्लान बनाते हैं। उन्होंने उसके घर को आग लगा दी थी और एक आदमी जैसे ही घर में घुसता है, बबलू ने उन लोगों पर हमला कर दिया था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। बबलू ने उन सबको हरा दिया था। फिर लड़का बबलू और सोने को लेकर गांव से चला जाता है।